नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में अब सियासत गरमाएगी। आपको पता है चुनाव होने हैं बिहार में, लेकिन आज हम बात करेंगे एनडीए की। एनडीए की बातें इसलिए करेंगे क्योंकि चिराग पासवान, लोजपा के अध्यक्ष, जो कुछ दिनों से काफ़ी ठीक नहीं चल रहे थे एनडीए के अंदर। हम कह सकें उनका मिजाज जो है काफ़ी गर्म चला था, उनकी पार्टी का मिजाज गर्म चला था जेडीयू से। लेकिन आज चिराग पासवान को कहीं ना कहीं जीत मिली है, उन संभावनाओं पर जीत मिली है जिस पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगता हुआ दिख रहा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लंबे अरसे के बाद आज फ़ोन पर बात हुई है। सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हमारे साथ हैं। इस बात के मायने क्या है और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले क्या एनडीए के लिए एक सुकून भरी सांस लेने के दिन है? देखिए आलोक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चिराग पासवान से बिहार के मुख्यमंत्री, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं नीतीश कुमार, उनसे लंबे अरसे से बातचीत नहीं चल रही थी और इसे लेकर सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया था एनडीए के भीतर भी, लोजपा के भीतर भी। लेकिन वो कहते हैं राजनीति संभावनाओं का और राजनीति मजबूरियों का, दोनों का हिसाब किताब करता है और समय से हिसाब किताब करता है। तो आज देखिए दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई है। नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान की बातचीत हुई है, जो चिराग पासवान ने स्वयं स्वीकारा इस बातचीत के बाद भी कि लंबे अरसे से उनकी बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन चलिए, सुशांत सिंह राजपूत के बहाने ही बातचीत हुई है और चिराग पासवान सुशांत सिंह राजपूत को लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे, सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। और देखिए, राजनीति में एक तात्कालिक जो असर आता है ना, उसका भी एक बड़ा महत्व होता है। हमें यह जानकारी मिली, चिराग पासवान ने भी स्वीकारा है कि वे कल रात से ही संवाद कर रहे थे। फिर मालूम हुआ कि मुख्यमंत्री आवास का फैक्स खराब है, इसलिए मेल भी किया गया था। और आज सुबह जब उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की तो 15 मिनट के भीतर ही कॉल आ गया। दोनों में बातचीत हुई और 10 मिनटों की बातचीत हुई है। देखिए, जो जानकारी है, चिराग पासवान से बातचीत करते वक्त नीतीश कुमार ने इस बात का संकेत नहीं दिया था या इनकार भी नहीं किया था कि हम सुशांत सिंह राजपूत के मामले को सीबीआई जांच सौंपने जा रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद यह खबर आ गई कि नीतीश कुमार ने सिफारिश कर दी है। तो देखिए, चिराग पासवान को जीत मिली है, एक संदेश तो गया ही गया है। लेकिन इसके आगे भी देखिए, जो बर्फ जमी हुई थी वो बर्फ पिघली है, नदी का प्रवाह शुरू हो गया है। तो बहुत सारे जो कन्फ्यूजन्स थे, बातचीत नहीं हो रही थी, बहुत सारी बातें हो रही थी कि फिर चिराग पासवान जो है वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि विपक्ष को कहने का उससे मजबूती मिल रही है। एनडीए में दरार की खबरें चलने लगी थी। हमने भी कई बार बताया कि एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है, लेकिन इस बातचीत के जरिए एक अच्छा मैसेज भी गया लोगों के बीच में कि एनडीए इंटैक्ट है। अब एनडीए के नेता और खुल के बोल सकेंगे और आगामी जो हम कह सकें जो लोग देख सकते हैं आगामी चुनावों को लेकर के, उनकी जो दूरदर्शिता है वो कहीं ना कहीं सुधरेगी। देखिए, चिराग अब भी कह रहे हैं कि जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, जो जिस मुहिम के साथ वो बिहार की यात्रा पर निकले थे और जो उनके मुद्दे हैं, चिराग पासवान ये बार बार कह रहे हैं कि देखिए, गुस्सा उनका नहीं है, शिकायत उनकी नहीं है, शिकायत बिहार की जनता की है। और बिहार की जनता का जो गुस्सा है या शिकायत है, उसी मसले को वो उठाते रहे हैं और आगे भी उठाएंगे। देखिए, आज 10 मिनटों की बातचीत हुई। अब चिराग पासवान भले न स्वीकारे, लेकिन 10 मिनटों की बातचीत सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत तक सीमित रही होगी, यह बात हम नहीं मान सकते। मानने वाली बात इसके आगे भी बात हुई होगी। लेकिन चिराग पासवान ने कहा कि देखिए, जो मुद्दे हैं उस पर और भी लंबी बातचीत होगी, घंटों बातचीत हो सकती है, जो उन्होंने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के मुद्दे उठाए हैं। तो खैर, लेकिन चलिए, बातचीत नहीं हो रही थी, चिराग पासवान भी स्वीकार रहे हैं और आज उन्हें तुरंत कॉल बैक गया। और इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत का मसला भी सीबीआई जांच की सिफारिश के लिए मंजूर हो गया। अब केंद्र सरकार को फैसला करना है, सीबीआई को फैसला करना है कि कैसे आगे जांच होती है। आगे देखिए, अब सीबीआई की जांच में क्या होगा। सीबीआई बहुत क्या कहें कि सीबीआई तिस्मार खां की तरह कुछ कर पाएगा, ये हमको नहीं दिखता है। ठीक है, जो मेरा अनुभव करता है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से भी आज हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि हाँ, भरोसा है, 100% भरोसा। लेकिन सीबीआई के कई मामलों को भी हमने देखा है कि वो कोल्ड स्टोरेज में यदि पॉलिटिकल बाइंडिंग्स नहीं होती है और पॉलिटिकल मजबूरियां नहीं होती हैं तो कैसे ठंडे बस्ते में चली जाती है, ये भी हमने देखा है। और आप याद कीजिए कि जब ये बीजेपी, जो आज देश की सत्ता में है, जब विपक्ष में थी तो वो कहा करती थी कि सीबीआई जो है कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो आज भी उसका शक्ल बदल गया, ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, जरूरतें क्या हैं और कितनी तेजी से होती है। देखिए, ये बिहार का चुनाव का मुद्दा सुशांत सिंह राजपूत को तो हम नहीं बनते देख रहे हैं, लेकिन हाँ, एक बिहारी प्राइड का मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है कि आत्महत्या के मामले की पेचीदगियां
सुलझे और सुशांत सिंह राजपूत निश्चित तौर पर बिहार के लाल रहे हैं, देश उन पर फख्र करता रहा है और उनकी मौत के पीछे कोई वजह है तो वो जरूर होनी चाहिए, सामने आनी चाहिए। जी, हम कुल मिलाकर जब देख रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को लेकर तो कार्रवाई हो रही है जी। फिर लौटते हैं चिराग पासवान के मुद्दे पर। जी। चिराग पासवान ने जब आज बात कर ली तो खैर चर्चाएं पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में ये भी हुई थी, जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो ये भी बताए थे कि चिराग पासवान एनडीए का दामन छोड़ सकते हैं, विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। तो उन सवालों पर भी आज पूर्ण विराम लग गया। देखिए, पूर्ण विराम राजनीति में कभी नहीं होता। मैंने पहले ही कहा कि राजनीति संभावनाओं का, राजनीतिक परिस्थितियों का दास होता है, तो पूर्ण विराम तो किसी चीज पर कभी लगता नहीं राजनीति में। और चिराग पासवान भी जानते हैं कि भविष्य उनके लिए है, क्योंकि ये सबों को पता है जो बिहार की राजनीति को करीब से जानते हैं कि 2020 का जो चुनाव है वो रामविलास पासवान, लालू यादव और नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है, ठीक है ना। तो देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि 2020 तो है ही, 2025 में हु इज द कमिंग मैन, क्योंकि राजनीति में और डेमोक्रेसी में तीना फैक्टर काम नहीं करता है। देयर इज नो अल्टरनेटिव, ये कभी कहा नहीं जाता है। ये बात हम बार बार कहते हैं। जब नेहरू जी भी थे तो लोग कहते थे नेहरू के बाद कौन, जब इंदिरा जी थी तो लोग कहते थे इंदिरा गांधी के बाद कौन, जब राजीव गांधी हुए तो लोग कहते थे राजीव गांधी के बाद कौन, और फिर कांग्रेस के बाद कौन, नरेंद्र मोदी आए ना, तो ये तीना फैक्टर काम नहीं करता है। तो इसलिए देखिए, जब ये एरा खत्म होगा रामविलास पासवान, लालू यादव और नीतीश कुमार का, तो फिर किसी न किसी को सामने आना है। अब वो तेजस्वी यादव होंगे, चिराग पासवान होंगे, ये आने वाले वक्त में मालूम होगा कि कितना संघर्ष किसके भीतर मादा है या किसकी किस्मत कितना साथ दे रही है। लेकिन पहली जीत तो आज हुई ना, पहली जीत हुई। देखिए, जीत के मामले में हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि लोग कह रहे थे कि बहुत दिक्कतें होंगी जी, तो उन दिक्कतों को तो खैर उन फाटकों देखिए, को तो पहली जीत नहीं, मैं बड़ी जीत कह रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद हमने लोजपा में भी, भाजपा में भी और जदयू में भी बातचीत की और वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की। सभी जगहों पर मुझे सुकून मिला। मतलब जो लोग कह रहे थे उन्होंने यही कहा कि देखिए, आप लोग या मीडिया भी या फिर जो लोग संभावनाएं तलाश रहे थे, उनका कहना था कि आज चिराग पासवान, उन्होंने कहा कि देखिए, बार बार यह बात कही जाती रही है कि एनडीए एक है, ठीक है ना, और आप इस बात को देखिएगा, जो भी चिराग पासवान का जो भी काम हुआ या जिस तरीके से उन्होंने इजहार किया, वो सदैव बीजेपी के साथ खड़े रहे। अयोध्या के राम मंदिर के मसले पर अमित शाह के साथ खड़े रहे, नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा कि मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है। हाँ, और उन्होंने यह भी कहा, देखिए, वो इस पीड़ा को व्यक्त करते रहे कि मैं बिहार की सरकार में हिस्सेदार नहीं हूँ, मैं बिहार की सरकार में प्रतिनिधित्व तो नहीं रखता हूँ, लेकिन वो यह कहते रहे कि मैं नरेंद्र मोदी के साथ हूँ, अमित शाह के साथ हूँ, और इसका फल भी उन्हें मिला है। और आज जब हम लोजपा के भीतर बात कर रहे थे, लोग बड़े खुश दिख रहे थे, क्योंकि वैसे नेता जिन्हें यह लग रहा था कि कहीं राहें जुदा हुई तो क्या होगा, तो आज उन्हें चिराग पासवान और नीतीश कुमार के साथ हुई बातचीत के बाद बहुत ही अधिक सुकून मिला है। चुनाव लड़ने वाले भी, चुनाव लड़ाने वाले भी। देखिए, एक चीज और आप गौर कीजिएगा लोग, कि चिराग पासवान ने इधर के दिनों में, देखिए, मंजिल उनकी कहाँ ले जाएगी उन्हें यह वक्त बताएगा, लेकिन लोजपा के भीतर चिराग पासवान ने एक पॉलिटिकल डिसिप्लिन लाने की कोशिश की है, ईमानदार कोशिश की है, और वह कोशिश यह है, देखिए, हमने रामविलास पासवान का एरा भी देखा है, रामविलास पासवान ने ही लोजपा को यहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन यह बात मानने से भी परहेज नहीं है, गुरेज नहीं है कि रामविलास पासवान के यहाँ लोजपा में जब वे देख रहे थे तो आया राम गया राम बहुत होता था। पहले सीट आती थी, फिर उम्मीदवार आते थे, लेकिन इस दफे आपने देखा कि चिराग पासवान ने पार्टी में एक पॉलिटिकल डिसिप्लिन पैदा करते हुए सीट के साथ उम्मीदवार भी खड़े किए हैं। मतलब उन्होंने पार्टी की जो भूमि है, जो लैंड है, छवि है, हाँ, जो छवि है, उन्होंने हर क्षेत्र में उन्होंने कहा ही कि जो 25,000 मेंबर बनाएगा लोजपा का, जो बूथ कमेटी बनाएगा और जो अपने विधानसभा क्षेत्र का मैनिफेस्टो तैयार करेगा। देखिए, एक बड़ी बात उन्होंने कही, जिस तरीके से दिल्ली में क्षेत्र के मुद्दे, जी, क्षेत्रीय मुद्दे, वो उसी विधानसभा में काम करते हैं, विधानसभा में राष्ट्रीय मुद्दे काम नहीं करते। हाँ, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने किया कि उन्होंने विधानसभा क्षेत्रवार एक मैनिफेस्टो बनाया कि विधानसभा क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, तो उन्होंने एक टास्क दिया अपने लोगों को, और इस टास्क पर लोग बड़ी संख्या में सामने आए भी हैं। और एक देखिए, हर विधानसभा क्षेत्र में चाहे संख्या जितनी हो, पहले यह प्रचलन या प्रथा नहीं थी, लेकिन इस पॉकेट पार्टी को खत्म करने की कोशिश की है चिराग पासवान ने, और हर विधानसभा क्षेत्र में, ठीक है, वहां भी कुछ घालमेल हुआ हो संभव है, लेकिन किसी न किसी आदमी ने 25,000 नाम भरे
25,000 सदस्य बनाए, चाहे जैसे भी और बनाए। फिर वो ट्रेंड चल पड़ा। हाँ, वो ट्रेंड चल पड़ा। तो वो एक कह सकते हैं, और मुझे जानकर यह भी सूचना मिल रही है, मुझे ये सूचना मिल रही है कि जो लोगों ने बूथ कमेटी जमा किए हैं या मैनिफेस्टो तैयार किए हैं, चिराग पासवान और जो उनकी टीम है, वो उसमें जो नंबर्स हैं उनको क्रॉस चेक कर रहे हैं कि जो उनके व्यक्ति ने तैयार किया है क्या यह सही है या इसमें कुछ गड़बड़ झाला करने की कोशिश की गई है। तो देखिए, एक पॉलिटिकल डिसिप्लिन और पार्टी को एक ऑर्गेनाइज रूप से चलाने की कोशिश चिराग पासवान कर रहे हैं। मंजिल कहाँ ले जाएगी उन्हें ये आने वाला वक्त बताएगा। खैर, ये बदलते हुए समय में, इस बदलती हुई राजनीति में, नए रूप में, नए अंदाज में चिराग पासवान और उनकी लोक जनशक्ति पार्टी जनता के इम्तिहान में उतरने को तैयार है। जनता के सामने वोट मांगने के लिए तैयार है। उस इम्तिहान में उतरेगी जहां जनता उनकी किस्मत का फैसला करेगी, लेकिन पूरे तरीके के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, मुद्दों के साथ बात होगी। कहीं ना कहीं चिराग पासवान के आज के इस बातचीत के बाद काफ़ी सारे लोगों को सुकून मिला है। उम्मीद है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। इस चर्चा को जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।